दोस्तों, इराक और ईरान दोनों के बीच जो सरकारी रिश्ते हैं ना, वो ठीक और स्मूथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इराक की गवर्नमेंट अमेरिका के इशारे पर चल रही है। वो कोई भी ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती जिसकी वजह से इराक को मुसीबत का सामना करना पड़े। सीरिया में और आजू बाजू में मदद हिजबुल्लाह को भेजने के लिए ईरान को इराक की मदद चाहिए थी, इराक का रास्ता चाहिए था। ऐसे में ईरान ने इराक से कहा कि हमें अपने सहयोगी हिजबुल्लाह को मदद भेजने के लिए, हथियार भेजने के लिए, पैसा भेजने के लिए आपका सहयोग चाहिए। आप हमें परमिशन दीजिए कि आपकी ज़मीन का, आपके रास्ते का इस्तेमाल किया जाए एज अ मीडिएटर, क्योंकि भाई बॉर्डर तो मिलता है ईरान इराक का। तो इराक ने साफ इनकार कर दिया। इराक ने कहा कि ईरान इलाके में नई जंग शुरू कर देगा। ऐसी हरकतें करके जबरदस्ती इराक को फंसा रहा है ईरान, और भविष्य में एक नई जंग छेड़ने की तैयारी में है ईरान। तो दोस्तों, हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए ईरान ने कदम उठाया था, लेकिन इराक ने धोखा दे दिया और ईरान को बड़ा झटका लग गया। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने उस रिपोर्ट को शेयर किया है, ये देखिए, ये समझ लीजिए रीट्वीट किया है, जिस रिपोर्ट के अंदर इजराइल के बारे में खुलासा किया गया है कि इजराइल अपना परमाणु जो प्लांट है डिमोना, उसको बढ़ा रहा है, परमाणु बम की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको अपग्रेड कर रहा है। यानी ईरान के विदेश मंत्री ने बता दिया है कि हमारे परमाणु, हमारे न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बवाल काटा जा रहा है, वहीं बिना किसी कानून और बिना किसी पाबंदी के वही सामने वाला दुश्मन इजराइल परमाणु बना रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, बड़ी बात यह सामने आई है कि इस वक्त यूरोप और ईरान बातचीत शुरू कर चुके हैं। जो परमाणु है, जो न्यूक्लियर ईरान के प्लांट्स हैं, उस पर और अमेरिका की मांग पर यूरोप और ईरान डिस्कशन शुरू कर चुके हैं। वहीं अमेरिका ने लेबनान को धमकी दी है कि लेबनान ध्यान नहीं दे रहा है, वक्त निकल रहा है, लेबनान तुरंत हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे, वक्त निकल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इजराइल एक बार फिर से लेबनान पर हमला करेगा। हालांकि इजराइल रोज लेबनान पर हमला कर रहा है। वहीं लीजिए, जिस देश ने अमेरिका की बात मानी, वो देश गुलामी की तरफ चला गया, उस पर कब्जा हो गया। रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इजराइल लेबनान के अंदर फैसिलिटी बना रहा है अपने सैनिकों के लिए, बल्कि यूं कहूं कि बना ली है, जहां वो अपने इजरायली सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। लेबनान की सरकार, क्योंकि सरकार तो सरकार में रहना चाहती है, तो उसे अमेरिका और इजराइल की गुलामी करनी पड़ेगी। दूसरी बार लेबनान की सरकार ने मीटिंग की और वो राजी हो गए कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना ही है। हिजबुल्लाह से हथियार छीनने हैं, हथियार डलवाने हैं और हिजबुल्लाह को पीछे करना है। इस मीटिंग के दौरान जब इस तरह की बातें होने लगी, तो हिजबुल्लाह के जो लीडर थे वो वहां से उस मीटिंग से वॉक आउट कर गए। वहीं लेबनान की फौज अब पूरे लेबनान में तैनात की जा रही है, ताकि हिजबुल्लाह के समर्थन में लेबनान में प्रदर्शनों को रोका जा सके। वहीं अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर कोई भी शख्स हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के बीच आया, कोई भी मुल्क, कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान अगर बीच में आता है कि नहीं हिजबुल्लाह को डिसआर्म मत करो, तो उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। आज दुनिया समझ रही है कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल तीसरे देश को तोड़ देते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये वो हराम का पिल्ला है जो सीरिया का ही है, लेकिन सीरिया का गद्दार है, अपने मुल्क का गद्दार है। ये द्रूज कम्युनिटी का लीडर ऐलान करके कहता है कि मैं अपने इस इलाके को खुद चलाऊंगा, यानी सबको अपनी कुर्सी की लालच है। आने वाले समय में ये कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा इस सरकार का। सीरिया के अंदर जो स्वायदा का शहर है, ये कह रहे हैं कि उसको
सीरिया से अलग कर दो और उसको, उस इलाके को, उस वायदा को मैं चलाऊंगा और मैं अमेरिका के ट्रंप और इजराइल के नेतन्याहू का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। 22 सितंबर 2025 ये वो तारीख है जब यूएन के अंदर मीटिंग होनी है गाजा को मान्यता देने के लिए और गाजा में जंग रुकवाने के लिए। आने वाली 22 सितंबर को इजराइल को झटका लग सकता है, कई देश फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। इस मीटिंग से पहले अमेरिका और यूएन ये बात कर रहे हैं कि इस जंग के बाद गाजा को किस तरह से बनाया जाए, पूरी दुनिया से चंदा लिया जाए और गाजा को दोबारा से बनाया जाए और इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्सेस वहां तैनात की जाएं। यानी तबाह अमेरिका करेगा, बर्बाद इजराइल करेगा, लेकिन दुनिया चंदा देगी बनाने के लिए गाजा को। फिर वो गाजा बना दिया जाएगा तो गाजा के जब लोग वहां नहीं होंगे तो किसके लिए बनाया जाएगा? अमेरिका के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाएंगी कि हमने गाजा बना दिया, लेकिन वो पूरा गाजा होगा किसका? अमेरिका का। ये बढ़िया खेल है। तबाही तुम करो और रिकवरी के लिए, दोबारा बनाने के लिए अरब देशों से और सारी दुनिया से तुम चंदा लो। वाह। वहीं जर्मनी का प्लान यह है कि वो $1 बिलियन के इजराइल के ड्रोन खरीदेगा। हुथीज की पूरी कैबिनेट के ऊपर जब हमला हुआ तो हुथीज की फोर्स ने यमन में मौजूद यूएन की बिल्डिंग में घुसकर यूएन के फोर्सेस को किडनैप कर लिया, फौजियों को किडनैप कर लिया। अब हुथीज ने बयान जारी करके कहा है कि हमने यूएन के ऑफिशियल्स को गिरफ्तार इसलिए किया है क्योंकि वो यहां रहकर अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। उधर सुनिए, यमन के गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने हुथीज पर ही इल्जाम लगाया है कि ये जो हुथीज हैं ईरान की मदद से केमिकल हथियार बना रहे थे। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में साइबर टेक की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कई देश बोल रहे थे। जब इजराइल की बारी आई और इजराइल की तरफ से बोलने के लिए इजरायली व्यक्ति खड़ा हुआ तो फिलिस्तीनी जो जापानी समर्थक थे उन्होंने उनका विरोध किया। May finish by 6 p.m. and the time is 6 p.m. Free Palestine! Free Palestine! That sea you are flying over belongs to Palestine! From the river to... वहीं अभी जो यमन के हुथीज के ऊपर हमला हुआ है, कंफर्म रिपोर्ट ये है, ये देखिए, हुथीज के टॉप के जो 12 लीडर्स थे रिजीम के, उनको इजराइल ने बमबारी करके कत्ल कर दिया है। इजरायली जासूसी एजेंसी जो बहुत खतरनाक है, शिन बेट, उसका जो पूर्व हेड है उसने साफ साफ अपने मीडिया चैनल पर कहा है सामने आकर कि इजराइल को तुरंत गाजा को फिलिस्तीनियों से खाली करना चाहिए, पूरा गाजा खाली करवाओ, फिलिस्तीनियों को भगाओ, और सिर्फ गाजा से नहीं, वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों से भी फिलिस्तीनियों को भगाना चाहिए। सुनिए, אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד ברורים, ליצור ודאות אצל הפלסטינאים שלא תהיה מדינה פלסטינאית. חשוב מאוד להגיד להם, אין, תשכחו מהחלום הזה. אחרי אוסלו, הכישלון של אוסלו ליתר דיוק, ואחרי 7 לאוקטובר, לא תהיה מדינה פלסטינאית. מדינת ישראל חייבת לעמוד על שלה, ולא רק זה, היא חייבת לפעול על פי ההנחיה של טראמפ כאן, להתחיל לנפנף אנשים מעזה, ואני מודיע, לא רק מעזה, ביו"ש כל כפר שיפעל, אנחנו צריכים להעיף את כל הכפר הזה לכיוון ירדן, ושימצאו להם את הדרך. מדינת ישראל חייבת להיות נקייה מהפלסטינאים, גם ביו"ש וגם בעזה, וזה המסר שעם ישראל צריך להבין. उधर हमास ने 2 इजरायली हॉस्टेजेस की वीडियो जारी की, जिसके अंदर इजरायली हॉस्टेज कह रहे हैं कि हम हमास की कैद में नहीं हैं, हमें तो कैदी नेतन्याहू ने बनाया है,
हम अपने प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि तुरंत डील करे और हमें आज़ाद करवाए। वहीं फिनलैंड ने किया है ऐलान कि हम फिलिस्तीन को, यूएन के अंदर ऐलान किया है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। हजरात, सऊदी अरब के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ही कानून, अपनी ही एग्रीमेंट, अपना ही ट्रीटी 1987 वाला जो किया था उन्होंने ट्रीटी, कि हम दूसरे देशों को एडवांस और टॉप मॉडल के खतरनाक ड्रोन नहीं देंगे, वो ट्रीटी तोड़ दी। रिपोर्ट ये है 1987 के समय पर ट्रीटी थी, एग्रीमेंट था अपने ही देश की सिक्योरिटी को और अपने आप को मजबूत रखने के लिए कि भाई हम अपने एडवांस ड्रोन किसी देश को नहीं देंगे, लेकिन सऊदी अरब को अपने टॉप लेवल के ड्रोन देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रीपर स्टाइल ड्रोन देने के लिए वो कानून तोड़ दिया है, वो ट्रीटी तोड़ दी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को F-16 और F-35 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और जो ये समझ लीजिए नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्यों? उनका कहना है कि तुर्की रजब तैयब एर्दोगान हमास का समर्थक है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को F-35 एडवांस फाइटर जेट तुर्की को नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा होता भी है तो हम पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करेंगे। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही है। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सामने मिडिल ईस्ट की खास खबरें आती रहें। जय हिंद।